लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर बिहार चुनाव की हुंकार भरने के साथ ही मतदाता सूची में धांधली के खिलाफ देशव्यापी अभियान का शंखनाद करते हुए चुनाव चोरी के एटम बम के बाद जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान किया है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा भी किया कि इस सियासी हाइड्रोजन बम के छिटकों से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बच नहीं पाएंगे। भाजपा पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी के खिलाफ बिहार से निकली गूंज अब देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है और संविधान पर हमले को विपक्ष कामयाब नहीं होने देगा। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी इस बात को भूल रहे हैं कि उनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी को गाली दी गई। उनका अहंकार पूरा देश देख रहा है, देश की जनता उन्हें सीख देगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, मैं बताता हूं आपको, राहुल गांधी जी इस बात को भूल रहे हैं कि उनके मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माताजी को गाली बकने का काम किया गया। मैं आज भी उनको बोल रहा हूं कि भगवान सुबुद्धि दे, वो इस बात को बोलें कि ये मंच पर गलत हुआ है। इस तरह से स्वर्गीय माताजी, किसी की भी मां हो, को गाली बकने का किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को अधिकार नहीं है। लेकिन उनका अहंकार पूरा देश देख रहा है कि एक पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा अगर प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने पर उनके स्वर्गीय माताजी को मंच से गंदी गाली बका जाए और राहुल गांधी जी को यह एहसास नहीं है कि ये कह सके कम से कम माइक पर कि ये गलत हुआ है, किसी दल के और स्वर्गीय माता को जो है इस तरह का गंदा गाली देना उचित नहीं है। तो राहुल गांधी इस तरह का बात नहीं करके वो हाइड्रोजन बम और एटम बम कहते हैं, यहाँ की बिहार की और देश की जनता उनको इस बात का सीख देगी कि आज स्वर्गीय माता जी को जो गाली बका गया है, बिहार की जनता इसको, हिंदुस्तान की जनता नहीं भूलेगी। देखिए, चुनाव के अब मात्र 2 महीने रह गए हैं और 1 महीना बाद चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया भी शुरू कर देगी। तो वाजिब है कि अब जो है सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने बैठक करेंगे और उसी में ये पहली शुरुआत है और हमारे सभी प्रमुख नेता दिल्ली में जो है बैठ करके आगे की रणनीति तय करें। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, पहले एटम बम फोड़कर क्या हुआ, चींटी तक नहीं मरी। हाइड्रोजन बम फूटेगा तो क्या हो जाएगा। संविधान के अनुसार जो यहाँ मतदाता नहीं होने चाहिए उनसे चुनाव को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। पहले एटम बम फोड़ के क्या किए, तो चिट्ठी भी नहीं मरी। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। अरे सतत प्रक्रिया है, मरे हुए का नाम कट रहा है, जिसका नाम नहीं था जुट रहा है। जो बाहरी एलिमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए, वो लोग वोटर बना करके यहाँ का राजनीति को प्रभावित कर रहा है। उन लोगों को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इन लोगों का जो कुत्सित चाल है और जिसके बल पर ये लोग कहते हैं कि हम बड़ा पॉपुलर हैं, सब 2025 में उन लोगों को पता चल जाएगा। सर, नीतीश कुमार के अधिकारी के घर करोड़ों रुपए बरामद होते हैं और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हैं। देखिए, ये बिहार नहीं, समूचे हिंदुस्तान में इस प्रकार की बात चल रही है। जो भ्रष्ट है, कम से कम इतना तो आप लोगों को कहना चाहिए कि जो नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। अगर उनका ही पदाधिकारी अगर कोई करता है, वो भी उसके रडार पर आ जाता है। ये तो नीतीश कुमार का बड़प्पन है ना। जी, कांग्रेस का ही कमीशन एजेंट हो गया है नीतीश सरकार। अब वो कहते हैं तो कौन सी ब्रह्मबाक है, क्या बोलते हैं वो। वहीं विपक्षी गठबंधन के नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से अंबेडकर मार्च के बीच पटना के डाक बंगला चौराहे पर जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को लोगों के अधिकारों से जोड़ते हुए इसे जन जन का मुद्दा बनाने की कोशिश की। आत्मविश्वास से लबरेज राहुल गांधी ने एटम बम की अगली कड़ी में वोट चोरी और बड़े खुलासे का ऐलान किया। कहा कि भाजपा के लोग तैयार हो जाइए, बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा में हमने पहले एटम बम दिखाया, अब हाइड्रोजन बम आ रहा है। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि हाइड्रोजन बम आने के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन,
राजद नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, भाकपा के डी राजा समेत इंडी गठबंधन के करीब सभी घटक दलों के प्रतिनिधि इस मौके पर मौजूद थे। वहीं चुनाव आयोग पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और कई गंभीर आरोप लगाए और इसी के साथ पीएम मोदी और राज्य के नीतीश कुमार सरकार पर भी जमकर हमला बोला। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।